जैसा संग मिलता है उस अनुसार हमारी मानसिकता यानी आचरण हो, व्यवहार हो, रहने से गहरी हो, हर चीज उसकी है। जैसे मान लो आज कोई अच्छे घर का बच्चा भी अगर उसको घरेलू के साथ में छोड़ दो, भेड़ बकरी चराने वालों के साथ, उनका सा रंग उसमें आने लगता है, यानी बोलने की, चालने की, खाने की, पीने की, उठने की, बैठने की, यानी मानसिकता उस अनुसार होता है। ऐसे मान लो कोई गरीब घर के बच्चे को अच्छे घर के लाके खड़े कर दो, कुछ दिन उनके साथ रहेगा, उनकी सियासतें पढ़ने लगेगा, तहजीब भी अलग हुआ। अब हम चूंकि सत्संगी हैं, हमें संग की महत्ता समझ में आनी चाहिए। जो हम लोग नादानी करते, नासमझी करते कि जग का संग ज्यादा हो, यानी जो निपट दुनियादार है कि जिनकी चाहना को, वासना को इस नश्वर जग से जुड़ी होती है, अगर बढ़कर के उनका संग किया जाएगा, हमारी मानसिकता भी उसी रूप में पढ़ने को चाहिए, यानी हमारे अंदर भी बढ़ चढ़ करके दुनिया की ख्वाहिशें समाने लगती, चाहना उस अनुरूप बनने लगती। और वहीं चूंकि सत्संगी है, एक अपने लिए ऐसी सर्कल बनाओ, सोसाइटी बनाओ कि जहां मन धीरज धरे, मालिक के नाम से जुड़े, परमार्थ की चर्चा हो, विषय वही वही हो। देखो हमारी धारणाएं किस अनुसार परिवर्तित होती हैं, यानी जब चाहनाओं से एक संगत के फर्क मात्र से छुटकारा पाया जाए, आज जो हम लोगों से मान लो ध्यान, सुमिरन, सेवा की उमंग नदारद रहती है, अगर सत्संगियों के संग में अपने आप को जोड़ो, अंदर की चाहना उनके लिए विकसित होती चली जाती है। यानी स्वतः ध्यान के लिए, सुमिरन के लिए, सेवा के लिए उत्सुकता बनती है। इस चीज को महसूस किया जाता है। जितना भी समय हम इधर या उधर व्यतीत करते हैं उसके जरिए से, और अगर हाँ तो हमारा हित किसमें है, यानी अपना भला किसमें है, इसकी समझ तो आती है।
कि जग के संग से मन का और यूं को वृत्तियों का पतन होता है और परमार्थी सोच वालों के संग से कहीं न कहीं छिटकाव और उत्थान होता है। और साफ शब्दों में कहूं, एक जगह हमारी हानि होती है, दूसरी जगह हमारा लाभ होता है। और हानि लाभ के आकलन को अगर आप समझ पाते हैं तो कोई भी समझदार इंसान नुकसान का सौदा नहीं करता। यानी अपने आप जिस चीज से नुकसान होता है वहां से अपनी संभाल करता है, बचाव करता है। और इसीलिए अपने ग्रंथों में मालिक ने कई जगह दिया हुआ है कि सत्संगी के लिए बहुत जरूरी कि अपने इर्द गिर्द एक ऐसा माहौल बना कि जहां मालिक की चर्चा करने को मिले, मालिक के नाम के प्रति प्यार वाले संगी नहीं। तो कहीं हमारी रुचि में जो कि अभी तक दुनिया से जुड़ी हुई परिवर्तन आए और हम भी मालिक के नाम का रस लेने में उत्सुकता दिखाएं। और ये चीज ऐसी है जैसी हमारी धारणा बनी उस अनुसार एक एक करके करीबी वैसों की साथ की बनती चली जाती, प्लस चाहे माइनस दोनों। अगर हमारी रुचि मान लो दुनिया में है, अपने आप एक दुनियादार हमसे जुड़ते चले जाते। और अगर हमारी रुचि सत्संग के प्रति है, मालिक के प्रति है, तो एक सत्संगी हमारे साथ जुड़ते चले जाते। यानी अपने आप एक प्रिय लगना लगता है, दूसरा अप्रिय लगने लगता है। यानी उसके साथ उठना बैठना गवारा नहीं लगता। एक में रस मिलता है, एक में निरसता लगती है। एक सोच के साथ। और हम यहां सत्संग में आते हैं कहीं अपने लिए कि कहीं हमारी सुर्त यानी आत्मा का उत्थान हो, उसका काम बने, संवरे, काल अंश से छुटकारा पावे। तो निश्चित तौर से मालिक के प्रिय जो हैं, जिनको मालिक प्रिय लगता है, हमें उनकी करीबी लेने के लिए सोच बनानी अंतर। और हमारे अंतर के माहौल के साथ अपने आप एक यूं कहो वाइब्रेशन का ऐसा होता है, एक एक अपने आप हमारे करीब आता है उस वृत्ति के साथ। और जहां कोई गलत धारणा वाला जो हमारी धारणा से मेल नहीं करता है, अगर कोई पास आ भी जाए, न तो हमें वो प्रिय लगता है, ना उसको हम। आज मान लो जो दुनिया के साथ जुड़े 4 दिन कहीं पर भी बैठते हैं या 2 दिन कहीं पर भी बैठते हैं, उस अनुरूप बात करते हैं और उस चर्चा में चूंकि उनकी वृत्ति वही होती है, बड़ा रस आता है। वो रस किसको मिला? मन। उससे तृप्त मन हुआ। और जहां 2 मालिक के या 4 मालिक के बंदे मिलते हैं और परमार्थ की चर्चा चलती है, बड़ा आनंद आता है। वहां रस किसको मिलता है? सुर्त यानी आत्मा, वो तृप्त। अब हमें समझना है कि हमको किसको खुराक देना, मन को या सुर्त यानी आत्मा। मजबूत मन को करना है या अपने आप को?
एक चर्चा के साथ, यानी 4 अगर सत्संगी भाई बहन बैठ के परमार्थ की चर्चा करें, लगन बढ़ती, सोच में मालिक की एक सोच जुड़ती है, और वही अगर दुनियादारों का संग हो, नित्य नियम हमारा जो कुछ होता है वो भी छूटता है, और कहीं ना कहीं हमारी आत्मबल में कमी आती है, यानी सुर्त यानी आत्मा कमजोर हो जाती है। अब किस संग की तलब हमारी होनी चाहिए, चाहत का स्वरूप किस अनुरूप होना चाहिए? सब समझदार बैठे हैं, उस समझ के साथ अपने आप को समझें। मान लो कहीं हमारे साथ गलत संग लगा हुआ है, यानी दुनियादारी, समझ जाओ और धीरे धीरे उधर से किनारा कशी कर दो, यानी उसमें रुचि लेना बंद करो। अगर आपकी रुचि उस चर्चा में नहीं होगी, कोई जबरन आपको घसीट करके वहां नहीं लेके जाए, आप अपनी रुचि की वजह से वहां पहुंचते। हम लोग जो उलाहना देते हैं, मजबूरी है, क्या करें, जाना पड़ता है, न तो कोई मजबूरी होती है और न कोई जाना ही पड़ता है। आपकी रुचि होती है तो आप वहां पहुंचते हैं। और अभी जो चर्चा करी जिसमें कि नफे और नुकसान की बात है, अगर आपको अपना नुकसान समझ में आ जाए या यूं कहो आ गया हो, तो निश्चित तौर से आपकी रुचि वहां नहीं बननी चाहिए। और चूंकि वहां आपकी रुचि नहीं होगी, आपको वहां रस नहीं आएगा, और वो माहौल आपको कतई पसंद आ ही नहीं सकता। और आप अपने लिए एक नया माहौल बनाने में जुटते हैं कि जहां उस अनुरूप कोई प्रेमी मिले जो मालिक के निस्बत सोच रखते हैं, कि जिनकी चाहना मालिक से जुड़ी, कि जो निज घर पहुंचना चाहते हैं, और वहां बैठ करके आपसी जो भी अनुभव होते हैं सबके पास, अगर उनका आपस में लेन देन करो, निश्चित तौर से हमारी उमंग को बढ़ाने में मददगार। अलावा इसके आज इस निस्बत, जैसे मान लो सत्संग सुनते, सभी तो सुन रहे, बैठ करके सत्संग की निस्बत चर्चा करो कि आज सत्संग में क्या बात है। उनमें से अपने निस्बत, यार बात तो ऐसी हुई थी लेकिन मेरी ऐसी स्थिति है, इससे कैसे उबरा जाए, आप डिस्कस करो, तो कहीं एक समझौती मिलती है कि जहां अपनी खामी से हम अपने आप को परे कर सकते, और जहां 4 मान लो बैठते हैं अपन प्रेम, भाई तू कितने वक्त ध्यान लगाता है, किस वक्त लगाता है, कितनी देर लगाता है, और मान लो मैं उस अनुरूप नहीं कर पाता, तो मुझे अंदर में एक ईर्ष्या करो, अफसोस करो कि यार मैं क्यों नहीं लगा पाता, मैं भी लगाऊंगा, सोच बनती। ऐसे हम कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को दुरुस्त कर सकते हैं, यानी नीचे से हटा करके ऊपर की दानी ला सकते हैं, और ये संग का प्रभाव। और वही देखो दुनियादार क्या सत्संग जाता है, यार क्या पढ़ा है, चल फलानी जगह, वहां देख क्या क्या नजारे, सत्संग में क्या करेगा, चल फलानी जगह देख, वहां लाख रुपए मिलेंगे, 50,000 मिलेंगे, 5,000 मिलेंगे। ऐसे मन को डावाडोल करते हैं प्रलोभन के जरिए। अब जरा सा विचार करो कि कहां तो एक संग से हमारा उत्थान होता है, और कहां ऐसे संग के जरिए से निकृष्ट, जहां वृत्ति का पतन होता है।
मालिक की चरण शरण से जुड़ी होती है, नाम से जुड़ी होती है, वो संग हमें क्यों गवारा होना चाहिए? इसलिए रुचि अपनी मायने रखती, समझ अपनी मायने रखती कि परमार्थ की सोच, परमार्थ की तरक्की मेरी रुचि से, और फिर अपने एक अनुसार ऐसे माहौल में अपने आप को रखना कि जहां अपना आकाश न हो, यानी वृत्ति का पतन न हो। संग ही अपना गलत नहीं होगा तो वृत्ति का पतन क्यों हो? जहां चर्चा मालिक की होगी वहां सोच हमारी अव्वल क्यों नहीं होगी? कई चर्चाएं ऐसी हो सकती, जैसे मान लो सेवा के लिए, तन की, मन की, धन की, आज इसी तरीके से हर चीज ऐसे कहीं एक अंतर की, यूं कहो माहौल बनाने में इस संघ का बड़ा योगदान है। और हम लोग अपने काम को अंजाम देने के लिए अपने घरों से यहां तक पहुंचते हैं, और उसको बरकरार रखने के लिए एक माहौल जरूरी होता है। ये माहौल तो चलो घंटे भर का, 1.5 घंटे भर का मिला, बाद बाकी वक्त का, उस वक्त संभाल के लिए कौन? अगर माहौल आपके विपरीत है तो, और वही अगर आपके सकारात्मकता वाला अगर आप माहौल ले लिया तो ये 1.5 घंटा मल्टीपल होता चला जाता है, कई गुणक में बढ़ता चला जाता है, और नहीं तो गलत संग के जरिए से ये 1.5 घंटा किया धरा साफ हो जाता है। इसलिए अपने काम को बनाना है, यहां हम किसी और के लिए नहीं आते, और अपने काम में कहीं खलल पड़े तो जैसे दुनिया में झुंझलाहट होती है, ऐसे यहां भी झुंझलाहट आनी चाहिए। जैसे मान लो हम नाम का जाप कर रहे हैं, अंतर चल रहे हैं, और कोई ऐसा संसारी जीव आ गया, फिजूल की चर्चा में हमको जोड़ ले, तो अंदर झुंझलाहट होनी चाहिए कि क्यों फिजूल आ गया, मेरे नाम में खलल डालता है, मालिक जल्द करो इसको यहां से छुटकारा दिला। ऐसा अनुसार ऐसे मान लो हमारा कोई एक ध्यान का समय है, सत्संग का समय है, कोई एक माहौल ऐसा बनता है कि उस वक्त में ही आ पड़ता है, एक अंदर तिलमिला है, यार ये वक्त मेरा क्यों गया? देखो दोनों में कितना फर्क। एक तो जब तक हमारी अंतर की स्थिति को हमने नहीं संभाला होता है, गया तो गया, अफसोस नहीं होता, झुंझलाहट नहीं होती, और एक वहां पर अफसोस भी होता है, झुंझलाहट भी होती है। और दोनों स्थितियों में फर्क कितना होता है, एक में हम अपने आप को मालिक से दूर डालते हैं, और दूसरे में हम अंतर मालिक को ज्यादा सुनना शुरू करते हैं, यानी उनको अपने करीब लेते हैं। ऐसे हर मुद्दे में कहो कि मालिक के साथ, उस माहौल के साथ जोड़ करके हम अपने लिए संभाल करते हैं कि जिसमें हमारे लिए अच्छी सूरत दिखती है, कि जहां सीरत सुधर करके सूरत के साथ, मालिक के साथ संजोग बनता है। और ये सब कुछ अंतर के माहौल और बाहर के संग दोनों के साथ बनते हैं। अंतर के माहौल को भी दुरुस्त करना है, और अंतर के माहौल को दुरुस्त करने के बाहर का संग भी बहुत जरूरी है। इसलिए दोनों चाहत बनाओ, और फिर देखो अंतर का स्वरूप किस अनुरूप परिवर्तन कि अभी जो दुनिया के भोग विलास के लिए, दुनिया के संग के लिए यूं को जगह बना रखते हैं, फिर वो ठोक मालिक का है सुन। सतगुरु संत मिले राधा आरत करने की विधि सतगुरु
सद्गुरु संत मिले राधा स्वामी, आरत करने की विधि साधे, अदर थाल और अक्षर जोगी, प्रेम सूरत से देवी मनोगी, अदर थाल और अक्षर जोगी, प्रेम सूरत से देवी मनोगी, निरत नाम धुन माला चारों, शीतल तिलक केसरी धारो, निरत नाम धुन माला चारों, शीतल तिलक केसरी धारो, बस्तर भाव प्रीत परिणाम, हमी मोर मय भोग धराओ, बस्तर भाव प्रीत परिणाम, हमी मोर मय भोग धराओ, तन मन निज मन भेंट चढ़ाओ, नौ विधि नौ सावर करवाओ, तन मन निज मन भेंट चढ़ाओ, नौ निधि नौ सावर करवाओ, नौ द्वार पर नीत बिठाओ, चित जोड़ मुख आरत गाओ, नौ द्वार पर नीत बिठाओ, चित जोड़ मुख आरत गाओ, मैं अति दीन अधम तुम दाता, आरत देखन उपजी आशा, मैं अति दीन अधम तुम दाता, आरत देखन उपजी आशा, दूर देश से आए अभई, आरत करो रे जाओ पुरोए, दूर देश से आयो अभई, आरत करो रे जाओ पुरोए, मोह पर कृपा दृष्टि अब कीजिए, दीन बंधु मोहि शरणा लीजिए, मोह पर कृपा दृष्टि अब कीजिए, दीन बंधु मोहि शरणा लीजिए,
तुम्हारा अति करतारा, सुरत शब्द मार्ग में धारा, वेद तुम्हारा अति करतारा, सुरत शब्द मार्ग में धारा, पकड़ो शब्द चढ़ाऊं सूरत, नभ निरखो और देखो मूरत, पकड़ो शब्द चढ़ाऊं सूरत, नभ निरखो और देखो मूरत, सहस कवल दस घंट बजाऊं, बंक नाल चढ़ शंख सुनाऊं, सहस कवल दस घंट बजाऊं, बंक नाल चढ़ शंख सुनाऊं, त्रिपुटी घाट किया जाए मेरा, ओंकार धुन से मन घेरा, त्रिपुटी घाट किया जाए मेरा, ओंकार धुन से मन घेरा, मन हुआ लीन सूरत अब चेले, कान पड़े धुन धीमी झेले, मन हुआ लीन सूरत अब चेले, कान पड़े धुन धीमी झेले, मान सरोवर पैठ अनाए, निर्मल होए निर्मल मत पाए, मान सरोवर पैठ अनाए, निर्मल होए निर्मल पद पाए, कौन शिखर जाए फेरा वीना, कोट पाकुन चढ़ कर लेना, कौन शिखर जाए फेरा वीना, कोट माकुन चढ़ कर लेना, पर गुफा सो अंग धुन सोने, सतनाम धुन छिन छिन गोने, पर गुफा सो अंग धुन सोने, सतनाम धुन छिन छिन गोने, सतलोक जाए बैठक पाए, सत सूरत सत शब्द समाए, सतलोक जाए बैठक पाए, सत सूरत सत शब्द समाए, अलख अगम के पार अनामी, ये भी पद
भी पद धरते मोरे स्वामी, महिमा सतगुरु का लग गयो, आरत कर अब चुप हो रहो, महिमा सतगुरु का लग गयो, आरत कर अब चुप हो रहो, देव प्रसाद रहूं चरणन में, गुण गाओ पल पल छिन छिन में, देव प्रसाद रहूं चरणन में, गुण गाओ पल पल छिन छिन में, सतगुरु संत मिले राधा स्वामी, आरत करने के दिखावे, सतगुरु संत मिले राधा स्वामी, आरत करने की दिखावे। देखिए, जहां आपकी रुचि है वहां आपके साथ कोई भी जबरन नहीं कर सकता। यानी कहीं ना कहीं अगर आपका रुझान है तो ही कोई आपको घसीट सकता है या आपको रोक सकता है, ठहरा सकता है। अगर आपकी रुचि नहीं है या तो आप सामने वाले की बोलती बंद करो, या फिर आप उठ करके अपनी किनारा किसी कर दो। कोई जबरन नहीं बोलेगा चलो बैठना ही। इससे बहुत फिजूल चर्चाएं होती हैं कई जगह, जिससे किसी का कोई लेना देना नहीं, या कई ऐसी फिजूल चर्चाएं होती हैं जिसमें अपना नुकसान होता है, यानी वृत्ति का पतन होता है। हमारी क्या मजबूरी है कि वहां टिके ही रहें। सामने वाले बोल नहीं सकते फिजूल चर्चा बंद करो, ये सब चर्चा से अपने को क्या लेना देना। उस वक्त तो मैटर को चेंज कर दो। इतनी क्षमता तो आपको होनी चाहिए, यानी बात का रुख बदल दो, दूसरी अच्छी चर्चा शुरू कर दो। या मान लो ऐसा लगता है कि उनको उसी में रस लेना है, अपने वो खड़े हो निकल चलो। अपनी वृत्ति को मैं क्यों पतन की तरफ ले जाऊं? कोई मेरा नुकसान कर सकता है अगर मेरी रुचि नहीं है। मुझे नहीं बैठना तुम्हारे साथ, तुझे पसंद आता है या नहीं पसंद आता मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। आज कई बार ऐसी चर्चा होती है, कहने में शर्म आती है कि जहां कई जन बैठ करके अपने सत्संग में सत्संग के विरुद्ध की बातें करते हैं, हंसी ठिठोलेबाजी करते रहते हैं सत्संग में, और 4 दिन मिलकर के उसमें बड़े रस लेते हैं। कौन सी सोच है? और वो संग क्या हमको अच्छा लगता है अपने में? वहां बैठना क्या मेरी मजबूरी है? सामने वाली की बोलती नहीं बंद कर सकते हैं अगर अपना विश्वास मालिक के प्रति दृढ़ है। और या ऐसा लगता है कि इनको फिजूल की बातें करनी, उठ चलो अपनी। मैं अपने समय को क्यों बर्बाद करूं, अपनी वृत्ति का पतन क्यों करूं, मेरी मानसिकता में कहीं दूसरी चीज क्यों मिलाऊं? बड़ी मुश्किल से सत्संग के जरिए से अपने मन को मैंने संभाला, बड़ी मुश्किल। जन्मान जन्म की इनकी धारणाओं से कहीं मालिक की दया से इसमें तब्दीली है। अब वापिस ऐसे माहौल से इसको पतन के रास्ते बताइए। और जहां इस तरीके से आप अपने आप को बोल्ड कर लोगे,
देखो, हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसा संत जो हमारे अनुरूप नहीं हो, हमारे करीब नहीं खड़े। सामने वाले को समझ में आ जाएगा इसका इंटरेस्ट नहीं, इसके पास जाने का फायदा नहीं। अपने आप वही आएगा करीब जो मालिक की निस्बत कहीं रुचि रखता है, और वो हमें भी प्रिय। यानी अपनी अहमियत अपने आप को खुद को समझ में आनी चाहिए कि मैं मालिक के चरण का दास, मैं मालिक का सेवक, मैं मालिक का बंदा। मुझे मालिक चाहिए और कुछ, जिसको नहीं चाहिए मेरे से, और जिसको मालिक चाहिए हाँ मेरे साथ आ जाए। देखो, अपना गिरोह कहो, एक गोल कहो, अपने आप को संसार बनेगा, चाहे वो 2 का बनो चाहे 200 का। और निश्चित तौर से वो माहौल हमारे परमार्थ को तरक्की देने, बरकरार रखने बड़ी मददगार है। इसलिए ऐसे संत को धारना सब सत्संगियों में, चाहे उसके लिए हमको दुनिया से किनारा करना पड़ता, चाहे हमको निकटतम कोई भी व्यवहार से अलग होना पड़े, हो जाए, कोई फर्क नहीं। ये छोड़ करके अगर बड़का धन मिलता है, बड़का संग मिलता है, बड़का लाभ मिलता है, हम तो वही नहीं। दुनिया ही ऐसी है, या यूं को काल ही ऐसा है कि किसी न किसी के जरिए से हमारे दूसरे में घुस करके हमारी मन की सोच को तब्दील करना। कई ऐसे होते कटाक्षी मारते जैसे चुभन करने, अरे उनको उनका काम करने, हमको उनकी बात को क्यों धारना, अंतर क्यों लेना, वो चुभन हमको अंतर तक क्यों पहुंचाना। जहां लगी इसकी ऐसी आदत है उससे ब्रेक डाउन कर लो, ब्रेकअप। क्या तकलीफ है? अरे एक छूटेगा तो 4 मालिक के प्रेमी जुड़ेंगे, कमी नहीं आने देता मैं। वो एक हमारा बढ़ करके नुकसान करता और दूसरे उनके जगह हमारे लिए कहीं ना कहीं मददगार नहीं, नुकसान से बचाओ। हमारे तो यहां परमार्थ की कहीं कोई सोच बनी, परमार्थ की तरक्की की कोई राह नहीं, वहां हम पूरा साथ हैं। और जहां परमार्थ से कोई सरोकारी नहीं हो, लेना देना नहीं, वो संग कतई हमारे लिए मुफीद नहीं, पसंद आने। मालिक जैसे भजनालय पढ़ते हैं, तजिए ताए कोटि गहरी संग यद्यपि परम संग, चाहे वो संग कितना ही परम प्रियतमों का हो, यानी हमारे नातेदार रिश्तेदार छोड़ दो, कितने ही प्रिय क्यों नहीं, हमारे लिए वो बैरी है। हमारे परमार्थ का आकाश करते हैं, हमारी वृत्ति को पतन की रास्ते ले जाती है, 84 की राह होती है, हमें नहीं झांकना मुझे। ऐसी दृढ़ता से टिका जाए परमार्थ के रास्ते में, तब एक परमार्थ आगे की जरूरत, यानी एक तरफ ब्रेक दूसरी तरफ रवाना। देखो भाई साहब, ये कल भी बोला था, बैठने का तरीका ये होता है। ये कौन सा तरीका है? ये पांव पकड़ के बैठने का किसने सिखाया? ये चेतन का सिमटाव, हाथ यहां टिके होंगे तो ही बनता है। कमर की हड्डी को यूं सीधा रखो, यूं बैठने से नहीं होता। जब देखो यूं घुसे रहते हैं, ये आसन होता है हमारा, यूं ज्यादा नहीं अकड़ना, लेकिन एक बराबर तो बैठो और चिप जाओ यहां, चाहे कीड़ा आके काटे चाहे कोई सांप आके काटे, नहीं हिलना तो नहीं। ऐसी एक घंटी सत्संग को त्राटक तो बोलते हैं, सब भजन का फल मिलता है, ध्यान का फल मिलता है। और हर वक्त अपन तो इधर से उधर 10 बार तो हाथ को, 10 बार पाँव को, 10 बार शरीर को हिलाते रहते हैं, क्या सत्संग का फल मिलेगा? वृत्ति नहीं चुपती कहीं।